हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और रेखा दिया गया आर बराबर 2 i कैप - 5 j कैप जोड़ के जोड़ लेमडा गुना 3 i कैप जो 2 j कैप जोड़ 6 k कैप, तथा दूसरा रेखा दिया गया है आर बराबर 7i - 6 के जोड़ म्यू गुना आई जोड़ 2 j जोड़ 2 के। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें, तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मान लेते हैं कि दो रेखा है हमारे पास। पहला रेखा है आर बराबर ए एक जोड़ लेमडा बी एक सदिश, ऐसा। और दूसरा रेखा मान लेते हैं आर है ए दो जोड़ लेमडा बी दो सदिश, ऐसा। तो इन दो रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ से आता है। कॉस थीटा बराबर बी एक डॉट बी दो, और बट्टा में यहाँ आता है बी एक सदिश का मापांक गुना बी दो सदिश का मापांक। अब यहाँ पर प्रश्न में हम जो देखें, तो यहाँ पर जो दो रेखाएं दिया गया है, उसको अगर इससे तुलना करके लिखें, ये लैम्डा की जगह पे यहाँ पे हम म्यू ले लेते हैं। नहीं तो ये रेखा में ये बदल के ले लेते हैं, मतलब म्यू। तो इस स्थिति में cos थीटा का मान ये आया है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम लैम्डा का गुणांक वाला वेक्टर बी एक है, मतलब सदिश बी एक है, तो बी एक सदिश को लिख लेते हैं दिए गए समीकरण, मतलब रेखाओं के दिया गया जो रेखा है उसमें से अगर हम पहला रेखा है उसके लिए बी एक निकालते हैं, वो हो जाएगा यहाँ से 3 i कैप जोड़ 2 j जोड़ 6 के, ये आ रहा है। अगर हम बी दो सदिश निकालना चाहें, तो वो आ जाएगा आई सदिश, मतलब आई जोड़ 2 j जोड़ 2 के। ये हमने बी एक और बी दो सदिश निकाल लिया है। अब यहाँ से अगर हम इसके बीच का कोण अगर मान लेते हैं थीटा है, तो cos थीटा का मान आ जाएगा बी एक डॉट बी दो, अर्थात यहाँ से आ जाएगा 3 गुना 1 जोड़ 2 गुना 2 जोड़, और इसको और इसके 6 गुना 2 आ जाएगा, 6 गुना 2 लिख लेते हैं। और बट्टा में आ जाएगा यहाँ से बट्टा वर्गमूल, और इसका मापांक आ जाएगा बी एक सदिश का मापांक 3 की घात 2 यहाँ से 9 जोड़ 2 की घात 2 4 जोड़ 6 की घात 2 तो 36 गुना, ये आ जाएगा 1 की घात 1, तो 1 जोड़ 2 दूनी 4 जोड़, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, इस प्रकार से। अब इसको अगर हम सरल करके लिखेंगे, तो cos थीटा आ जाएगा आपके पास, इसीलिए cos थीटा बराबर, अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ से 3 जोड़ 2 दूना 4, 4 3 7 जोड़ 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 7 जोड़ 12, तो 19 आ जाएगा। 19 बट्टा वर्गमूल, और इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 36 जोड़ 4, तो 40, और 40 9 49, तो वर्गमूल 49 आ जाएगा। वर्गमूल 49, और गुना में अगला जो पद है उसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 8 1 9, तो वर्गमूल 9। इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ से परिणाम स्वरूप हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 19/49 का वर्गमूल 7, और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3। तो cos थीटा इतना आ रहा है, तो हमारे पास थीटा जो है, जो दो रेखाओं के बीच के कोण है, वो आ जाएगा कॉस प्रतिलोम 19/7 या 21। यही दिए गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।